नमस्कार। मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 12 हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम और उनके पूर्णांक का वर्गीकरण बताएंगे। वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य है कि हिंदी कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा और कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बता दें कि यह पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे यूपी बोर्ड के माध्यम से परीक्षा देते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए हिंदी का पाठ्यक्रम आज हम बताएंगे। विषय हिंदी कक्षा 12। हिंदी से तात्पर्य है कि हिंदी दो प्रकार की चलती है, सामान्य हिंदी और हिंदी। हिंदी को साहित्यिक हिंदी भी कहते हैं, मानविकी वर्ग के अंतर्गत यह आती है। इसको गांव देहात में लोग कला वर्ग या आर्ट साइज भी कहते हैं। तो हम जो है हिंदी का संपूर्ण पूर्णांक 100 नंबर का होता है। अब देखिए यह 100 नंबर कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस कारण इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और पढ़िए। अगर कहीं आपको परेशानी हो, दिक्कत हो या कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल पर दी जाएगी। आपका पूरा का पूरा सहयोग किया जाएगा। आइए हम 100 नंबर पूर्णांक है, यह कहाँ कहाँ से और कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न जो है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर का 5 प्रश्न रहेगा और उसके 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 2 इसी प्रकार काव्य साहित्य का विकास के अंतर्गत हमको पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल में पढ़ना भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। इसमें भी 5 प्रश्न पूछेंगे, एक एक अंक का रहेगा और संपूर्ण 5 अंक। अब तीसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा, अर्थात 10 अंक। अब इसी प्रकार आप देखिए चौथा प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 5 दूना 10 अंक का यह भी रहेगा। इसमें भी कोई पद्यांश दे देगा, उस पर आधारित आपको जो है 5 प्रश्न दे देगा, जिसको आपको हल करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है 5 प्रश्न नंबर 5 क ख। क में देखिए संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, यह 3-2 5 अंक का रहेगा। अधिकतम 80 अंक से हमारा तात्पर्य है कि लगभग 8-10 लाइन। फिर ख में है 5 ख काव्य श्रेष्ठ, कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं। शब्द सीमा इसमें भी अधिकतम 80 शब्द, यह भी 3-2 बराबर 5 अंक का रहेगा। छठवां प्रश्न है कहानी। इसके अंतर्गत चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा अधिकतम 80 अंक, यह भी 5 अंक का रहेगा। कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसी को आपको पढ़ना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है खंड काव्य, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है।
इसके बाद हम खंड काव्य कौन कौन आपको पढ़ना है, किन किन जिले को बच्चों को पढ़ना है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ जानिए, आपका जो निर्धारित खंड काव्य है उस पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसकी अधिकतम सीमा शब्द सीमा 80 है। इसमें खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछेगा। इसके लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। अब 50 अंक सब हो गया खंड क। अब खंड ख भी 50 अंक का है, टोटल जो है 100 अंक। अब हम देखते हैं खंड ख में क्या क्या पूछेगा। तो 8वां प्रश्न है, 8 का क ख 2 भाग में है। तो क देखते हैं, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछेगा। कोई गद्य खंड दे देगा संस्कृत भाग से और उसका कहेगा आप संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यह 2 × 5 = 7 अंक का। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के ख वाला है, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ भी वही बात है, वहाँ गद्य दिया था तो यहाँ कोई पद्य श्लोक कोई भी दे देगा और कहेगा कि जो है इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप कीजिए। तो यह भी 2 × 5 = 7 अंक का रहेगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। कोई 2 प्रश्न करना है, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। 10वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत रस है, अलंकार है और छंद है। अब देखिए, रस के लिए 2 अंक, अलंकार के लिए भी 2 अंक और छंद के लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। अब आप देखिए यहाँ रस में कौन क्या पढ़ना है, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, सभी रस पढ़ना है। सभी रसों की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। दूसरा है अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पढ़ना है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति अलंकार, परिभाषा एवं उदाहरण पढ़ना है। अब ग के अंतर्गत छंद को पढ़ना है। इसमें मात्रिक छंद आपको पढ़ना है। चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिनियाँ, हरिगीतिका, बरवय, लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया है कि रस, अलंकार और छंद 2-2 अंक का है। इसके बाद 11वां जो है आपको प्रश्न निबंध से पूछेगा। इसमें हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए निबंध विषय पर निबंध पूछेगा। निबंध का जो विषय रहेगा वह जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछा जाएगा, जिसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण में यहाँ लिखा है, क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 12वां का क देखिए, 12 और 13, जिसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 का क संधि। संधि में आपको जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों से प्रश्न होगा। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। स्वर संधि में कौन संधि आपको पढ़नी है, जिसके सूत्र यहाँ दिए गए हैं। एचो या यावह, एंग पदांतादत, एंग पर रूपम। स्वर संधि में पढ़ना है। व्यंजन संधि में अस्तो, अश्वनाश्चु, अष्टुनाष्ठु, झलाम, जस, झस, खर्च और मोनुस्वार। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह और इसके बाद सस जुसो रूह। आपको जो है सस जुसो रूह पढ़ना है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है।
इसके बाद ख समास है। संधि हमने बताया 3 अंक का पूछेगा। फिर समास जो है 2 अंक का पूछेगा। समास में आपको अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास 2 पढ़ने हैं। और 13वां है शब्द रूप। शब्द रूप में संज्ञा शब्द, जिसमें आपको आत्मन का और नामन का शब्द रूप पढ़ना है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 13 का क, 13 का ख में धातु रूप पढ़ना है। धातु रूप में लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लिट लकार, यानी 5 लकार आपको पढ़ना है। कौन कौन सा धातु रूप है? अस्था, पा और नी, तीनों जो धातु रूप हैं इसका 5 लकार में आपको याद करना है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद ग है प्रत्यय। प्रत्यय देखिए 13वां का क शब्द रूप, धातु रूप, और इसके बाद ग प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत अक्त प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। इसके बाद जो है त्वधित प्रत्यय के अंतर्गत त्व और मतुम प्रत्यय, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद घ में है विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय में आपको अभितः, परितः, समयान्निक्षाहा प्रतियोगेपि एनांग विकारः स्वयुक्ते अप्रधाने नमः स्वस्ति स्वाहा, यह विभक्ति परिचय पढ़ना, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 2 वाक्य कोई पूछेगा, उसका संस्कृत में अनुवाद करना है, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। तो यह था अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा, कितना कितना अंक का पूछेगा, आपने इसकी जानकारी लिया। इसके बाद हम अगली जानकारी जो देंगे, आपका कौन सा पाठ आपके कोर्स में है, क्या क्या पाठ आपको पढ़ना है, गद्य के लिए क्या निर्धारित पाठ्य वस्तु है, काव्य के लिए क्या है, कथा साहित्य के लिए क्या है, खंड काव्य के लिए क्या है, इसकी सारी जानकारी हम देंगे। और संस्कृत दिग्दर्शिका के लिए क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम देंगे। वीडियो को आप देखते रहिए। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है, पहले लेखक का नाम बताएंगे, इसके बाद पाठ का नाम। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रावर्स नर्सिंग होम में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी यमुना छवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, सुमित्रानंद पंत का नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य। इसके बाद 10वां है, काव्य में 10वां पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यायन अज्ञेय का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। अब कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट, अमरकांत का बहादुर और शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार। ये तीनों कहानियाँ हैं जो पढ़ना है। इसके बाद खंड काव्य। खंड काव्य में जिलेवार खंड काव्य पढ़ाया जाता है, अर्थात 6 खंड काव्य हैं, जो कि 6 खंड काव्य यूपी के जितने भी ज़िले हैं सब अलग अलग ज़िलों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है। तो किन ज़िलों में कौन खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप किसी ज़िले के हैं, दूसरे ज़िले का खंड काव्य आपने हल कर दिया तो आपका सवाल गलत माना जाएगा, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं कौन खंड काव्य किन जिलों में पढ़ाया जाता है। पहले मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, इसके लेखक हैं
सुमित्रानंदन पंत। यह कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिलों में पढ़ाया जाता है। दूसरा खंड काव्य है सत्य की जीत। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यह खंड काव्य झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर जिलों में पढ़ाया जाता है। तीसरा खंड काव्य है रश्मिरथी। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव जिलों में पढ़ाया जाता है। चौथा खंड काव्य है आलोक वृत्त। इसके लेखक हैं गुलाब खंडेलवाल। यह खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर और सीतापुर जिलों में पढ़ाया जाता है। पांचवा खंड काव्य है त्यागपथी। इसके लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। यह खंड काव्य आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिलों में पढ़ाया जाता है। छठवां और अंतिम खंड काव्य है श्रवण कुमार। इसके लेखक हैं शिव बालक शुक्ल जी। यह खंड काव्य मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिलों में पढ़ाया जाता है। देखिए एक तथ्य और भी जानिए। इसके अतिरिक्त जितने अन्य ज़िले हैं, ये अर्थात नवसृजित ज़िले हैं, उन ज़िलों में जिनका नाम यहाँ नहीं बोला गया है, कोई नया ज़िला बन गया है, तो उसमें पहले जो खंड काव्य पढ़ाया जाता था वही खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत उसमें पढ़ाए जाएंगे। बाद में जब शासन का कोई आदेश होगा तो आपको नई सूचना दी जाएगी। अब जो है संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत कौन कौन पाठ निर्धारित हैं, पाठ्यवस्तु, इसको हम देख लेते हैं। पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, जो आपको पढ़ना है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, नृपति दिलीपः, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीयः, पंचशील सिद्धांता और दूत वाक्य। यह पढ़ना है। पुस्तक के अंत में व्याकरण, शब्दरूप, धातुरूप दिया रहेगा। इसके बाद 30% कम किया गया है पाठ्यक्रम, जिसकी सूची इस प्रकार है। लेकिन जो इसके पहले हमने बताया वह संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसको देखना आपको ज़रूरी है और वहाँ से आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़िए, किस प्रकार पूछता है उसको जानिए। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों को यह जानकारी होना ज़रूरी है कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ताकि वह कितने नंबर का प्रश्न पूछता है उसके अनुसार उस विषय पर, उस टॉपिक पर वह समय दे सकें। अमूमन होता क्या है, जो प्रश्न 2 नंबर का पूछता है विद्यार्थी उस पर बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। तो नंबर के हिसाब से आपको उस पर समय देना है, इसलिए इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। हम अपने चैनल पर संपूर्ण सामग्री हिंदी की कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है। यदि कोई इसमें से पाठ छूटा हो वीडियो बनाने के लिए, तो वह आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। कोई समस्या है तो उसको भी आप बता सकते हैं, आपकी समस्या पूर्ण रूप से निदान की जाएगी। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह चैनल हिंदी के लिए कृत संकल्पित है कि किसी भी प्रकार की उनको हिंदी पढ़ने में, लिखने में, जानकारी में कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो यह वीडियो
यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।